कि क्या बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, आपको मैं पूरा एक शीट दिखाऊंगा, उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर अपने सिस्टमेटिकली सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा, मैं बीच में अगर हाई लेवल चला जाऊं तो आप लोग मुझे प्लीज, सब लोग से मुझे यही है कि चैट बॉक्स में लिख के या मुझे बता दीजिए सर, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको लगा कि मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी या बोल पाऊंगी, कि सर आप थोड़ा सा धीरे से पढ़ाइए, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ एकदम बेझिझक बोलिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई सर बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आप लोग के लिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा ठीक से तो कोई फायदा नहीं है क्लास का ना। ठीक है, तो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए, बिकॉज मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि इसमें कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ लोग को नहीं होते हैं। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पेपर लिखा था इसका आईटी वाईटी का। कि कुछ चैप्टर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, कुछ चैप्टर्स मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, तो ऐसा आप लोग के साथ भी होगा। लेकिन आप ये समझिए, आप लोग में जितने लोग भी यहाँ क्लास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे या फिर कुछ एग्जाम्स देंगे आगे जाके, है ना। उनके माइंड में कुछ ना कुछ एग्जाम्स देने का होगा। तो आप लोग मतलब आप ये समझ लीजिए, मैथ्स आपका, मैं आप लोग से एक चीज ही बोलता हूँ कि मैथ्स आपका स्कोर या तो बहुत ही गिरा सकता है। आपका मतलब एक मेन मेन सिलेक्शन का पॉइंट होता है मैथ्स। देखिए जीके, और देखिए जीके में क्या है, आपको आता है या नहीं आता, बात खत्म, है ना। उसमें आपने पढ़ा है तो आता है, नहीं आता है तो बात खत्म हो गई। और मैथ्स में आपको आना भी चाहिए, तेज कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, मतलब मैथ्स में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। और आप लोग मैथ्स वैसे बोलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मैथ्स में तो ये कुछ ज्यादा लागू होता है। ठीक है ना। तो हम लोग एक, अभी मैं आपको शीट दिखाऊंगा, तो हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं आप लोग को ये चीज़ शेयर कर दूंगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग के डिलेमा में रहता है कि सर अब स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कैसे स्टार्ट करें, मेरी स्पीड अच्छी नहीं हो रही, बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में, है ना। कि सर स्पीड आता तो मुझे, मैं अगर मतलब एग्जाम में तो नहीं होता सर, लेकिन घर में हो जाता है, मुझे टाइम मिले तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी। तो वैसे बहुत लोग के मन में सवाल होते हैं, और उस सारे जो जितने भी जवाब है वो सारे आपको मिलेंगे, कि वो कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा खुद मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ का, कि मैंने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला है, और मतलब आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ मैं इस चीज़ में। मेरे को लगता है अगर आप लोग की कुछ सजेशंस हो तो आप लोग भी मुझे बताइए प्लीज़, है ना। ये पूरा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग एकदम कुछ भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है क्लास का। ठीक है। तो अपने को क्लास का फायदा तभी है जब आप मुझे बताएंगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा धीरे से पढ़ाइए। ठीक है, तो आपको ये पक्का बताना है। ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं इसको ये दिखा देता हूँ। ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है ना, चैट बॉक्स में लिखिए एक बार। सबको स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए एक बार। ठीक है। ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है, ओके ठीक है। तो ये अपना शेड्यूल है जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो आपका मैथ्स, जो भी आप कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी देंगे, बैंक पीओ देंगे, बैंक क्लर्क देंगे, एमपीएससी देंगे, कोई भी एग्जाम्स देंगे आप कॉम्पिटेटिव लेवल के, एक्सेप्ट कैट, कैट या यूपीएससी का। यूपीएससी में भी मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें थोड़ा सा हाई लेवल आता है, उसमें हल्का सा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से उन क्वेश्चन को भी बहुत आराम से कर सकते हैं, मैं आपको अश्योर करता हूँ, पक्का इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो भी टाइम में। सबसे मेन मैथ्स में ये चीज़ नहीं कि मतलब क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, मैथ्स में क्वेश्चन करना सबसे कम समय में बड़ी बात होती है, सब कुछ आते हुए भी। ठीक है। तो
क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे इसमें हमारे? एक तो अलजेब्रा रहेगा, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, तो आपका डर तो मैं ख़त्म करूँगा, बिकॉज़ मेरे को अलजेब्रा बहुत पसंद है, तो मैं इस टाइप से पढ़ाऊँगा आपको कि अलजेब्रा आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके, तो अलजेब्रा जो कि बहुत लोग को, मतलब मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था अलजेब्रा से। अलजेब्रा थोड़ी-सी होती ऐसी है ना? थोड़ा-सा डर लगता है उससे, थोड़े से चीज़ें फ़ॉर्मूले लोगों को लगता है बहुत फ़ॉर्मूले हैं उसमें, बहुत कुछ है। तो वो सारे आपके जो भी शंका है सब दूर हो जाएगी। कुछ भी फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कैसे अलजेब्रा को अप्रोच करना है। अप्रोच थोड़ा लोगों की गलत हो जाती है। ठीक है? फिर आता है अपना अरिथमेटिक पार्ट आता है। अरिथमेटिक में अपने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस और इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है? हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, आराम-आराम से पढ़ेंगे और आप लोग को पूरा अच्छे से। और ये चीज़ आप लोगों ने मेरे ख्याल से 12th तक पढ़ रखी है इस चीज़ों को, तो इसमें थोड़ा-सा हम फास्ट जाएँगे, है ना? और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इन सब अरिथमेटिक में, क्योंकि अरिथमेटिक क्या है कि आप लोग जैसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बहुत लोग इसमें जो जॉइन हुए हैं और जो नहीं भी पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ हमें 12th तक, मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ आपको 12th तक का बेसिक थोड़ा बहुत हल्का-हल्का सब कुछ आता है ना? अगर उसमें किसी टॉपिक में मान लो आपको दिक्कत आई या मैं कहीं कभी तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना? तो तो अपने स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक हो गया अपना, अरिथमेटिक में ये चैप्टर्स कवर करेंगे। फिर आएगी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत लोग को डर लगता है, कुछ लोग को बहुत पसंद है, कुछ लोग को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में एसएससी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आप मान के चलिए, पहला जो टायर 1 होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चन, उसमें से 5-6 क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो पक्का आने ही है ट्रिग्नोमेट्री से, और सारे के सारे बहुत आसान होते हैं। ठीक है? अगर आपको अच्छे से आती है ट्रिग्नोमेट्री, आप आराम से उसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। ठीक है? फिर आता है ज्योमेट्री। ये भी बहुत बड़ा बड़ा ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री। इसमें सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, है ना? और काफी थ्योरम्स वोरम्स आएंगे, काफी चीजें आएंगी, सर्कल्स आएगा, काफी चीजें आएंगी इसमें। तो ज्योमेट्री में भी हम अच्छे से टाइम देके पढ़ेंगे। मैंने इसके आगे लिखा नहीं क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, वो जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, तो वो धीरे धीरे कवर करेंगे, है ना? तो मैं अभी कोई आपको 2-3 सेक्शन ही पढ़ाऊंगा अभी, जैसे 1 महीने में या फिर अभी कितने महीने भी क्लास चलेगी उसको देखते हैं। और मैं आपको अभी 2-3 चीजें मैं करवाने की सोच रहा हूँ। एक तो एलजेब्रा, एक ट्रिग्नोमेट्री, और एक हो सके तो ज्योमेट्री। ठीक है? ये 2-3 चीजें मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद फिर अपने उसके बाद फिर अपन लोग जब नेक्स्ट बार मिलेंगे, या कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, 10-15 दिन का मान लीजिए लेते हैं, अगर तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ब्रेक ब्रेक भी नहीं लेंगे, तो 10-15 दिन का ब्रेक लेके अगर हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर 2-3 चैप्टर आपको, 2-3 सेक्शन जो बच जाएंगे अपने, वो भी कराएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरा एक है कि एल्जेब्रा कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे और ज्योमेट्री। ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा नंबर का आता है ये सब चीजें। कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, इसमें ये 3 अगर आपको अच्छे से कमांड है, तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 60-70% क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो पेपर में। ठीक है? तो ये टॉपिक्स हो गए आपके। एक तो मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे बोलना चाहता हूँ, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। बहुत लोग को देख के डर लग जाता है कि डेटा कैसे दे दिया उल्टा पुल्टा, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे आसान है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप विश्वास मानिए, आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते, इसमें कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इजी होता है, आपको बस केवल 2 मिनट 2 सेकंड, 2 मिनट टाइम नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में। आप 2-10 सेकंड में क्वेश्चन को देखेंगे ना, केवल आराम से बस ठंडे दिमाग से देखेंगे, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी उसमें। हम क्या करते हैं, हड़बड़ी करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है? तो हड़बड़ी थोड़ी देर दूर करनी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, आपके सिंपल अर्थमेटिक से सॉल्व हो जाएंगे, परसेंटेजेस से, सिंपल इन सब चीजों से आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है? तो डीआई आपका पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप ये विश्वास मानिए। ठीक है? फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ऐसे ही हमको पढ़ाई करनी है और हमको ऐसे ही आगे चलना है। ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि जल्दी कैलकुलेशन करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कैसे करना है? ठीक है? वो भी तो मेन चीज है ना, कि सर कैसे मतलब कोई कैलकुलेशन करें हम। ठीक है? तो मैं आपकी 3-4 क्लासेस लूंगा इसमें ना, कैसे कोई कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे क्या मतलब 30 के ऊपर कैसे क्यूब निकालते हैं बहुत जल्दी, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे बहुत जल्दी गुणा करते हैं, ऐसे 125 into 326 कर दिया, अब हम लोग पेन चलाने लग जाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। तो उसको भी कैसे विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ की कैलकुलेशन की क्लास भी आपकी रहेगी। ओके? तो कैलकुलेशन की क्लास आपकी रहेगी। तो वो मैं अलग से, जैसे इसमें कवर नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आपकी कैलकुलेशन की क्लास लेता रहूंगा। ऐसे एक हफ्ते में एक कैलकुलेशन की क्लास ले ली, तो 6 क्लास मैंने नॉर्मल ले ली, एक कैलकुलेशन की क्लास ले लूंगा। ठीक है? तो वैसे ही अपने स्टार्ट करेंगे।
और एक चीज आप लोग अपने टेबल पे लिख लीजिए या अपनी किताब में लिख लीजिए, एक तो आपको बिल्कुल पक्के से स्क्वायर्स और क्यूब 30 तक याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये याद नहीं है अच्छे से तो फिर आपको बहुत मुश्किल आएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो बिल्कुल रट लीजिए इसको, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मैं कभी कभी आपसे चैट बॉक्स में भी तुरंत पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना है। अगर कोई 10 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब उसको नहीं आता है। 10 सेकंड क्या बता, 2 सेकंड 3 4 सेकंड से भी ज्यादा ले रहा है अगर वो, इसका मतलब उसको याद नहीं है। ठीक है, तो आप क्यूज एंड स्क्वायर्स एंड क्यूज पक्का एकदम 100% याद रखिए, बहुत ही बढ़िया से रिवाइज करिए डेली। अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके सामने लगा लीजिए, बोर्ड में लगा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जहां पे भी करना है आप, लेकिन इसका क्यूब पक्का, स्क्वायर को पक्का याद करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी आप लोग अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कोई आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक के होते हैं, ठीक है, और एसएससी का होता है मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, वो जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, बैंक में भी 100 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ईयर में, कोई एसएससी ईओ का ले लीजिए, क्लर्क का ले लीजिए, तो आपके इतने एग्जाम्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं केवल 1 घंटे में। तो आप समझिए पर क्वेश्चन हमको टाइम कितना रहता है, 0.6 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय रहता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, वो बात ठीक है आपकी कि मतलब कि जीके का रहता है, तो जीके में अगर आपको आता नहीं आता वहां पे टाइम कवर कर लेंगे, लेकिन हमको हमको कोशिश करनी है कि हम 40 45 सेकंड में अपना क्वेश्चन मैथ्स का पक्का से पक्का कर लें। पॉइंट 0.6 में तो नहीं होगा कि मतलब 0.36 सेकंड्स में, लेकिन हमारा ये है कोशिश की 45 सेकंड या 50 सेकंड में क्वेश्चन हमसे हो जाए। तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे एसएससी की मैं बात करता हूँ, तो 25 क्वेश्चन आते हैं टायर वन में। तो टायर वन में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 25 क्वेश्चन कैसे भी करके 17 मिनट में तो करने करने ही पड़ेंगे। 17 मिनट में नहीं करेंगे, मान लीजिए 25 में 25 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25 में मान लीजिए 20 कर लेते हैं या 17 18 कर लेते हैं, लेकिन जो कि हमें 17 मिनट में, मैक्सिमम 17 मिनट में खत्म करना है। अदरवाइज आप रीजनिंग में थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, आप इंग्लिश में थोड़ा पीछे हो जाओगे, तो आपको वो सब भी मतलब वो मतलब ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बैंक पीओ में क्या होता है कि जो पेपर आता है फर्स्ट प्रीलिम्स का पेपर आता है ऐसे बोलते हैं, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। एसएससी में क्या होता है, उसके नंबर जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले पेपर से लेके नंबर जुड़ते हैं पूरे आपके उसमें, तो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो पहले पेपर के नंबर लेके भी बनती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा समझिए इस चीज को। तो आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी है, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर कैलकुलेशन अच्छे से करने लग जाओगे तो आप फिर आपको कोशिश करनी है, ये दूसरा स्टेप है कि क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर लेना। आप देखिए इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करने लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अगर जब तक, और माइंड में करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि आराम से ऐसे माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन माइंड में तभी सॉल्व होंगे जब वो कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होंगे। आप कैलकुलेशन बहुत तेज आप करते हो, बहुत जल्दी आपको याद रहता है, तो माइंड में क्वेश्चन आके तभी सॉल्व होंगे, तो सॉल्व नहीं होने वाले माइंड में क्वेश्चन। तो माइंड में क्वेश्चन अगर आप मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे 17 के 17 क्वेश्चन माइंड में कर लो, नहीं हो सकता वो, लेकिन 3 4 क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, 4 5 क्वेश्चन भी अगर हम माइंड में सॉल्व कर लेंगे विद इन, अब माइंड में क्वेश्चन आप जानते ही हैं कितना, अगर हम पेन नहीं चलाएंगे, कोई क्वेश्चन में केवल माइंड में ही सॉल्व कर देंगे उस क्वेश्चन को, तो यार बहुत ही आपके लिए अच्छा एडवांटेज है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे मैथ्स में, 100% बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अब अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन मोटा मोटी मुझे लग रहा है हो ही जाएगा फिर। ठीक है, और मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन होने में। ठीक है, और मैथ्स से ही बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ मैथ्स में मैं कर लूंगा, और लेकिन मैथ्स में नंबर लोगों के कम आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में हम लोग को कोशिश करनी है कि क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लीजिए ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अगर ये हम बोल नहीं पाएंगे, अगर हम माइंड में नहीं इसको सोच पाएंगे, अगर हम लिखने बैठ जाएंगे उसको, तो हो गया, फिर निकल गया एसएससी या निकल गया पीओ, कुछ नहीं निकलेगा। इसको बिल्कुल सब याद रखना है, एकदम एकदम रटा होना चाहिए आपको बिल्कुल, कि मुझे ये सब फॉर्मूला एकदम बच्चों के जैसे हैं, बिल्कुल सब याद होने चाहिए, और मैं इसको माइंड में ही क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बीच बीच में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को सब चीज समझ में आएंगी, है ना। फिर एक चौथा पॉइंट आता है, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप लोग की मैथ, विश्वास मानिए, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप उसमें कभी ऐसा मन नहीं हुआ प्रैक्टिस करने का, और कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, जो असाइनमेंट जैसे मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आप नहीं कर रहे हैं सही से, तो उसमें आपका नुकसान है, उसमें फिर उसमें कुछ बचता नहीं है फिर, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, आप देख रहे होंगे सिलेबस कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है अपना। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि हम थोड़ा सिलेबस भी खत्म कर पाए। ठीक है,
तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, जो असाइनमेंट मिलेगा डेली आपको वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। भले उसमें कितना घंटा लगे, मैं भी आपको ऐसे नहीं दूंगा कि उसमें 5-6 घंटे लग जाए ताकि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उसके अलावा, मैथ्स के अलावा जिंदगी में, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको रीजनेबल असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो वो आपको लेकिन कंप्लीट करना है असाइनमेंट। और आपके हर हफ्ते या तो हर 10 दिन में टेस्ट होंगे, स्पीड टेस्ट लूंगा। और जो टेस्ट मैंने जो जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा, स्पीड टेस्ट भी लूंगा, लेकिन स्पीड टेस्ट भी अलग से होंगे आपके। स्पीड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड सबसे जरूरी है इन सब एग्जाम्स में, चाहे बैंक पीओ का हो या एसएससी का हो या एमपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीड अगर अच्छे से नहीं है तो आप कितने भी अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो, उसमें कोई उसमें कोई फायदा नहीं है फिर। स्पीड आपकी अच्छी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो अच्छे सवाल होते हैं जिसमें हमको पेन चलाना पड़ सकता है, जो कि हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या दे दिया है, उसका क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बेसिक से जाएंगे हम, तो हमारे सारे क्वेश्चन आप देखेंगे होंगे, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप देखेंगे कि वो हो जाएगा। और जल्दी कैलकुलेशन करने से, ये दो ही तरकीबें हैं कोई भी एग्जाम निकालने की, आपकी बेसिक्स पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, हो सके तो माइंड में होना चाहिए कैलकुलेशन। अगर वो आपका अच्छे से हो रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बातें तो बहुत अभी हमने कर ली कि मतलब ठीक है, वैसे ऐसे वैसे करना है, वो करना है। तो अभी अभी हम बस आपसे एक, अगर आप किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताइए कि सर अभी हम ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। किसी को कुछ लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो फिर हम अपना पहला पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट अलजेब्रा से करेंगे। और अलजेब्रा में हम उठाएंगे, अलजेब्रा में ऐसे 3-4 मैं आपको बता दूं टॉपिक्स रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगी, और लीनियर इक्वेशंस रहेगी, ठीक है। आइडेंटिटीज रहेंगी, आइडेंटिटीज मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, उसके उसके बेस पे सवाल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और इंडिसेस एंड सर्ज रहेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स रहेंगे अलजेब्रा में, 4-5 टॉपिक रहेंगे आपके। तो वो मैं धीरे धीरे आपको अलजेब्रा कंप्लीट कराएंगे। तो अलजेब्रा का टारगेट मानते हैं कि मतलब कि आपका 13-14 दिन में हो जाएगी अलजेब्रा खत्म, है ना। तो 13-14 दिन में अलजेब्रा खत्म करेंगे और डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको करना है, ठीक है। अभी मैं गूगल क्लासरूम में बना दूंगा आप लोगों के लिए। और और आप लोग को फिर मैं असाइनमेंट भी शेयर करा करूंगा, गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, या तो पीडीएफ टाइप में रहेगा, या तो आपको मैं उसमें कर दूंगा ग्रुप में। तो इन दोनों में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा डेली, वो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा, है ना। अभी जीके में तो क्या है कि वो तो 1-2 बार रिवाइज कर लिया, वो सब हो गया तो अब याद याद हो जाता है, लेकिन मैथ्स में हाथ चलाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी मैथ्स आपकी अच्छी होगी। आप खुद चाहते हैं आपकी मैथ अच्छी हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार आप अच्छे से करने लग जाएंगे, इसे ये सब टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो जो चीज़ मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको थोड़ा सा इस टाइप से मैं पढ़ाऊंगा, और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमें और याद रखने की चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। और ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। और हम अपना हम किससे स्टार्ट करेंगे, एक तो सर इससे इंडिसेस एंड सर्च से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिसेस एंड सर्च, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे अभी अभी तो मैंने, क्योंकि मैथ्स में जैसे जीके की तरह, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरह थोड़े लेक्चर बनाने थोड़े मुश्किल हैं, तो मैं आपको हो सकता है कि हैंड रिटन आपको मतलब क्या कहते हैं स्कैन करके आपको दिखाऊंगा उसमें अपने स्क्रीन में, और फिर वहीं पे हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं लिख के आपको बताऊंगा कि उसका ये इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सब भी मैं करेंगे हम लोग उस टाइप से, ठीक है। तो अब वैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जैसा कोई एक पीडीएफ मिलता था हमेशा, जैसे विनय सर आपको लोग को पीडीएफ देते थे, वैसे आपको एक 3-4 पेज का एक बेसिक्स वाला पीडीएफ मिलेगा, कि जैसे कोई जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बेसिक्स का पीडीएफ दूंगा कि हाँ ये चीजें इसमें होती हैं, ये चीज हमको याद रखनी है। उसके बाद केवल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जैसे मैंने आपको बताया, मैं गूगल क्लासरूम में दे दूंगा आपको, या तो मैं उसमें दे दूंगा, या आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो वो वैसे करके हमको स्टार्ट करना है, और आप लोग को, ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ओके। सब लोग हैं ना, सब लोग यस, कुछ यस नो तो बोलिए, सब लोग हैं ना यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ केवल। ओके, चलो बढ़िया है, मतलब सुबह सुबह सब लोग कोई सो नहीं रहा है, ठीक है, बढ़िया है, ओके। चलिए तो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
और कल से आपको फुल फ्लेज नोट्स मिलेंगे। ओके। लेकिन मैं आपको एक बुक शेयर करूंगा, ये मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है, एक एडवांस मैथमेटिक्स की बुक है, एडवांस बोलने की है लेकिन सब बेसिक ही है उसमें। ठीक है। तो मैं आपको एक बुक शेयर करूंगा, वो बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या तो गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, वो बुक आज ही शेयर कर दूंगा। तो उससे क्वेश्चंस हम कुछ कुछ करेंगे, और डेली मैं आपको असाइनमेंट्स अलग अलग दूंगा। बुक तो एक आपको आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बुक बहुत सारी फॉलो नहीं करनी है। ठीक है। कि मतलब मैंने 50 4 5 बुक पढ़ ली तो मेरे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। 4 5 बुक पढ़ने तो कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। आपको केवल और केवल एक बुक पे रहिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, वो सफिशिएंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको, बहुत सारे। आप सोच नहीं सकते इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बेसिक्स लेकिन वही रहेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग और जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है ना, मैं सारा बेसिक नहीं पढ़ा सकता आपको कि सब चीज मैंने पढ़ा दी उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक समंदर है। ठीक है। और बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो फिर उसके बाद ही फिर हाई लेवल पे क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। ठीक है। और कल से मैं आपको बेसिक्स के नोट दे दूंगा, जो जो बेसिक्स हम पढ़ाएंगे वो दे दूंगा मैं। बुक से नहीं जाएंगे। कुछ कुछ 2 3 पेज का, मैं ऐसे कोई भी चैप्टर हुआ 2 3 पेज में आपको नोट्स बना के यहीं पे हम लोग स्क्रीन में शेयर करके उसको स्टार्ट करेंगे, और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। आप लोग को दिख रहा है, एक बुक खुल गई है, दिख गया आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार। ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एक एग्जाम में, मैं बोलूंगा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन देखने में थोड़ा डर लगता है। इंडिसेस क्या है, इंडिसेस और सर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस हमको देखने में थोड़ा डर लगता है उसको, कि ये दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको आज के लिए सॉरी, आपको मैं नोट्स नहीं दे पाया, लेकिन कल से मैं इस टाइप से बुक से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रॉपर 2 3 पेज का अपनी राइटिंग में लिखा हुआ, या तो पीडीएफ फॉर्म में टाइप किया हुआ एक चीज शेयर करूंगा। ठीक है। ऐसा बुक में पढ़ने में कोई मेरे भी मजा नहीं आता, लेकिन आज पहली क्लास है तो मैंने वो नोट्स बना नहीं पाया मैं। तो मैं कल से वैसे नोट्स बना के आपको, ऐसे ही ये आप देखेंगे बुक जो चल रही है, इसमें कुछ चीजें हैं, है ना, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। तो जो ये बेसिक बेसिक बता रहा है स्टार्टिंग में बुक में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज लिख के आ गया। ठीक है। और इसके पहले क्या होता है, कोई भी आप मैथ्स की बुक उठाएंगे उसमें यही रहता है कि पहले स्टार्टिंग में दो चार चीजें बताएगा आपको, उसके बाद कोई एग्जाम्पल सॉल्व कराएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेगा। यही तरीका होता है, और ये ऐसे ही मैथ्स के सारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं, कि आपको पहले मोटा मोटी उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हमें याद करने के लिए, समझने के लिए, वो चीजें हमको बताई जाती हैं। फिर आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर आपको खुद सॉल्व करने को बोला जाता है। यही तरीका है मैथ्स पढ़ने का, और ऐसे ही हम लोग भी जाएंगे। तो मैं आपको जो हैंड रिटन पार्ट है वो मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। और इसका भी मैं होगा तो उसका भी मैं इंडिसेस सर्च का भी आपको बना के दे दूंगा। ठीक है। हैंड रिटन दूंगा, स्कैन करा हुआ, या तो फिर उसको टाइप करके दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं आगे से आपको स्टार्ट कर दूंगा तो थोड़ा सा कोई कुछ लोग के ऊपर से चला जाएगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग को लग रहा है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लिख दीजिए आप प्लीज। ठीक है। तो थोड़ा मैं स्पीड कम कर लूंगा अपनी, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स में पूरा मतलब प्राइवेटली भी बोल सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाना नहीं चाहते तो सर ऐसा है। ठीक है। ओके। थैंक यू। ठीक है। ये सब चीजें बहुत लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है। याद रखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हेलो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं?
नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखिए, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब उसमें आगे कोई डेसिमल नहीं होता, ठीक है। आप लोग डेसिमल समझते हैं ना, डेसिमल, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 17/4, तो 4.25 हो गया, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसके डेसिमल के आगे कुछ संख्या आ गई है, 0.25 आ गया है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये हमेशा आपको याद रखना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए नेचुरल नंबर कैसे इसने बताया है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको मतलब बताएगा ऐसे क्वेश्चन में कि मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अ नेचुरल नंबर। अब हम लोग एक्स की वैल्यू ढूंढते फिर रहे हैं, मतलब पूरा एग्जाम पूरा देख लिया। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में भी कुछ डेसिमल दे दिया होता है, पूछ रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन ऑप्शन में दे दिया डेसिमल, तो कभी सही हो सकता है क्या? वो कभी नहीं सही हो सकता, ठीक है। तो आपके 2 3 ऑप्शन वैसे कट जाएंगे, 2 ऑप्शन। कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन में दे देगा नेचुरल नंबर पूछ लिया, तो दो 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 जो ऑप्शन दे दिए वो डेसिमल में ही दे दिए उसने, ठीक है। और हम लोग लगे पड़े हैं उसको करने में, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही अपने आउट हो जाएंगे। तो ये चीजें बहुत सिंपल लग रही हैं देखने में भी, स्टार्टिंग में आपको बहुत सिंपल लगेंगी, लेकिन ये आप लोग के सब पे काम आएंगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग कहा थे नेचुरल नंबर में थे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में बस कुछ नहीं करना होता, नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दीजिए, होल नंबर हो गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी जोड़ देंगे, जैसे ये 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर का सेट, अगर हम उसमें जीरो भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर में इतना अंतर होता है, उसमें जीरो होता है, जीरो रहता है, ठीक है। और होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब बातों पे ध्यान रखिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, ये सब बातों में याद रखना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये बहुत जरूरी, बहुत बड़ी चीज है ना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार इसी में घुमा घुमा के पूछ लेता है और हम लोग क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं और चीज होती ही है, ठीक है। ओके, तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में सीख लिया, हमने होल नंबर के बारे में सीख लिया। अब हम चलते हैं, इंटीजर क्या होता है भाई साहब, है ना। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो होता है जिसके आगे डेसिमल नहीं होता है, जिसके आगे डेसिमल नहीं होता है उसको इंटीजर बोलते हैं, आप इतना बात समझ लो बस, ठीक है। और इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। जैसे -10, -11, -12, -13, -1001, ये सारे इंटीजर हैं, क्यों? क्योंकि उसके आगे डेसिमल नहीं है। कोई भी संख्या के आगे डेसिमल अगर नहीं है, डेसिमल के आगे कोई संख्या नहीं है, तो वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, 1 2 -3 -1 -2 -3, ये सब नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो ये क्या होगा, सब नेगेटिव होगा। और क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये क्या हो गए, इंटीजर भी हो गए। तो ये क्या हो गए, इंटीजर भी हो गए, क्योंकि इसमें डेसिमल ही नहीं है। -1 के कोई डेसिमल थोड़ी ना है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर -1.0 पे तो लिख सकते हैं, तो लेकिन ये पॉइंट के डेसिमल के आगे जीरो लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये इसको बोला ही जाएगा हमेशा -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 से लेके कितना भी माइनस लिखेंगे आप, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, होल नंबर। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, होल नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोज आर कॉल्ड होल नंबर्स, ओके। हाँ, एक चीज आप लोग नोट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसी संख्या है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। हम कभी बोलते हैं क्या कि जीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव है? जीरो तो बिल्कुल बीच में आता है ना। तो जीरो क्या होता है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है, और क्वेश्चंस में कई बार ये चीज हमको हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हमको हेल्प करेगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व इससे क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, कभी आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में कि जीरो क्या होता है, लेकिन एक चीज आपको पक्का मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, हेल्प करेगी। मैं कोई क्वेश्चन देखा हूँ बहुत सारे, इसमें ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने 2 3 चीजों के बारे में सीख लिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है।
अब हम समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर मैंने बताया आपको क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें जिसमें जो संख्या होती है उसमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी नंबर होगा उसमें डेसिमल नहीं होगा, उसको हम इंटीजर बोलेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, अरे कोई भी नंबर होगा उसको हम P बाई क्यू में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में, ये डिवीजन के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा वो, रैशनल नंबर होगा। ओके, तो हम लोग रैशनल नंबर देखते हैं P बाई क्यू, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप जीरो कर देंगे क्यू को तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ऐसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई कोई भी नंबर ऐसे मैं लिख रहा हूँ 4/3 लिख दिया, ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। ठीक है, 1.33 आ जाएगा। और अगर मैं और अगर सुनिए कि मैं अगर लिख दूं 4/0, 4/0, इसको कुछ, इसको इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ये आपका आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्या आएगा, इंफिनिटी। तो इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो 4/3 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा समझिए। तो अब देखिए रैशनल नंबर क्या लिखा हुआ है, 1/4 रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। देखिए इसमें P की वैल्यू क्या है, 1 है, Q की वैल्यू क्या है, 4 है। 2/5 है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें P की वैल्यू क्या है, 2 है, Q की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है ना। 6 है क्या, 6 भी है, बिल्कुल है। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है उसको नीचे में डिवीजन करके 1 लिख सकते हैं ना। तो इसमें P की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, Q हो गई। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना ये। किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो ऐसे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको। ओके, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सबको, मेरे को एक दो लोग का आंसर आया केवल। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत लोगों को पता है, आप लोग बोर मत होइएगा। ये सबके लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा इस टाइप से ना, क्योंकि सबको नहीं आता। हम चाहते हैं सबको सब कुछ है। ओके, ठीक है। तो हमने किसके बारे में बात कर ली, रैशनल नंबर के बारे में बात कर ली। याद रखिए P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और P बाई क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज याद रहेंगी तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब देखिए एक चीज और आ गई, नीचे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एज डेसिमल्स। ठीक है, अभी देखिए, अभी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, अभी तो हमने लिखा था फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं ना। 1/4 में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन बोलेंगे, याद रखिए ना। कोई भी संख्या को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब A बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या को A बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। बिल्कुल बोलेंगे फ्रैक्शन इसको। तो हम रैशनल नंबर को ऐसे ही लिख रहे थे हम लोग। तो इसको हमने कैसे लिखा था, 1/4। 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन हम क्या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको 1/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा इसका आंसर। सब लोग सहमत है इस बात से, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी क्या है, 17/4 क्या है, रैशनल नंबर है। बिल्कुल रैशनल नंबर है ये, क्योंकि P की वैल्यू क्या है, 17 है, Q की वैल्यू क्या है, 4 है। और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, आप देखिएगा आंसर क्या आएगा, 4.25 ही आएगा। आप करके देखिएगा, आपका आंसर देखिएगा वही आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या है, वही आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा इसको। फिर 21/5 को क्या लिख दिया, 4.2, है ना। 4.2 में खत्म हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब पॉइंट के बाद कोई चीज आएगी नहीं। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब 5 के आगे कुछ भी संख्या नहीं है ना, इसमें 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको दिखाता हूं अभी मैं करके एक चीज। एक सेकेंड रुकिए। सबको बोर्ड दिख रहा है ना? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे 17/4 है, ठीक है ना? 17/4 है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा था? 4.25 आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ बच्चों वाला, लेकिन आप थोड़ा सा वो करिएगा। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो किससे पहले डिवाइड होगा? ये जाएगा 4 से, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता 4 से, तो क्या आएगा? डेसिमल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब 10 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर क्या बचा? 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? ये जीरो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अब 20 जाता है कि 4 की टेबल में? बिल्कुल जाता है। क्या होता है? 4.25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4.25। ठीक है, ओके। तो आपने देख लिया, ये आपका आंसर आ गया 17/4 का 4.25 आ गया। ठीक है, और हमने देखा था 21/5 का आंसर क्या आ रहा था? 4.2। आपने देखा होगा इन क्वेश्चन में कि इसमें इसको आपने सॉल्व किया कि 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं आ रही, पूरा का पूरा उसमें सॉल्व हो गया है ना? मतलब 5 के आगे कोई डिजिट ही नहीं आ रही है, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? 4.25, मतलब 5 पे आपके रुक गया है। रुकने को क्या बोलते हैं? टर्मिनेट होना। क्या बोलते हैं रुकने को? टर्मिनेट होना। मतलब वो वहां पे उसकी गाड़ी आके रुक गई है। क्या हुई? गाड़ी आके रुक गई है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट ऐसे नहीं बोलते, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? रुक गया है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर इसको करेंगे आप मान लीजिए 4/3 को, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर कैसे करेंगे हम? इसको ऐसे डिवाइड करेंगे नॉर्मली। अब ये 4 की टेबल में जाता है, बिल्कुल ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 बच जाएगा, फिर अभी 1 तो जाएगा नहीं इसमें, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया। 3 की टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 3। यहाँ पे 1 बचा, फिर डेसिमल लगा दो तो 0 और आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 करेंगे, फिर 1 आएगा, तो ये 3 3 3 3 चलता रहेगा। चलता रहेगा ना? 3 3 3 3 3 3 बिल्कुल चलता ही रहेगा। ठीक है, अब कभी भी ऐसे पूछेगा तो हम थोड़ी ना पूरे पेपर में ऐसे लिख देंगे 1.33333333 ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये 3 खत्म ही नहीं हो रहा है, आप देखिए 3 खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, इनडेफिनेट, बहुत बड़ा संख्या, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा। उसको हम फिर कैसे लिखते हैं हम लोग? 1.33, इसके आगे क्या लगा देंगे? ऐसे लगा देंगे। मतलब अगर इसके हमने हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? ये 3 खत्म ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, मतलब ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग, मतलब 3 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये ऐसे चीज है। ठीक है, ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है। एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये अपना क्या हो गया रैशनल नंबर। ये मैंने बताया आपको, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताया। रिकरिंग, देखिए लिखा है ना रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ओके। अब ये तो बात हो गई रैशनल नंबर की, बात हो गई, ठीक है ना। किसकी बात हो गई? रैशनल नंबर की बात हो गई। अच्छा, ये चीज बहुत जरूरी है, आप ये नोट करके, ये पॉइंट है, ये आप देखिए, बहुत बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इसको इसको बिल्कुल याद रखना है हमको, ये आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इफ द, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, बिल्कुल समझ लीजिए क्या पढ़ा है। इफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है? फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट। जैसे इसमें 17/4 में क्या डिनोमिनेटर होगा? 4 डिनोमिनेटर होगा, बिल्कुल, है ना। तो इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, देन एंड ओनली देन इट इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है डिनोमिनेटर में, उसमें अगर 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अभी दिखाई दे रही है क्या बुक? बुक दिखाई नहीं दे रही क्या अभी? रिप्लाई करिए थोड़ा। नहीं दिखाई दे रही है? अरे, बुक दिखाई नहीं दे रही है? ठीक है, एक सेकेंड। अभी दिखाई दे रही है बुक? रिप्लाई करिए एक बार, अभी दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग एक पॉइंट पे थे, बहुत जरूरी पॉइंट पे थे। अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, सब चीज ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर रैशनल नंबर है कोई, उसका डिनोमिनेटर है, उसका कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब समझ में आता है कि सबको? फैक्टर मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर के बारे में सबको पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बताइए जल्दी, चैट बॉक्स में लिखिए। फैक्टर के बारे में पता है कि नहीं पता है? फैक्टर क्या होता है? चैट बॉक्स में मुझे प्राइवेट प्राइवेट भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो वैसा लग रहा है कि नहीं मैं सबके सामने नहीं लिखूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना, फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, क्या बोलते हैं, मैंने लिखा है 4। एक सेकेंड, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? इस पे मैं लिख रहा था, जो स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। तो फैक्टर क्या होगा? देखिए, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 4, ठीक है। अब मैंने 4 ले लिया, तो 4 को मैं क्या लिख 4 4 किसकी किस में उसमें जाएगा टेबल में? एक तो 1 की टेबल में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में सब कुछ जाता है, तो एक 1 की टेबल में जाएगा, ठीक है, 1। और किसकी टेबल में जाता है 4? 2 की टेबल में जाता है। 3 की टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता है। और 4 की टेबल में तो जाएगा ही, 4 1 जा 4। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 4। अगर मुझे कोई बोला जाए कि मैं इसके फैक्टर्स निकालूं, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स, तो कैसे होगा? 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 4। कैसे निकला ये? सबसे पहले मुझे देखना है, 1 तो होगा ही होगा। याद रखिएगा, कोई भी नंबर का, कोई भी संख्या का हम फैक्टर निकालने को बोल रहा है, तो उसमें वो नंबर खुद का और 1 हमेशा फैक्टर होंगे। देखिए, अगर कोई मुझे बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन आया है कि अगर 4 नंबर के फैक्टर निकालने हैं, 4 नंबर के, तो क्या होगा? 1 तो होगा, जैसे मैंने आपको बताया, और वो खुद वो नंबर भी फैक्टर होगा पक्का, ठीक है। तो फैक्टर का क्या मतलब होता है? खुद नंबर एक फैक्टर होता है और 1 फैक्टर होता है, और उसके बीच में जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? उसमें डिवाइड होते हैं। जैसे उसकी टेबल में जाते हैं, डिवाइड होने का मतलब क्या है? उसकी टेबल में जाते हैं, ठीक है, उसकी टेबल में जाते हैं। जैसे 2 की टेबल में 4 जाता है ना, तो इसलिए 2 भी आएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपको देता हूं 10। अब 10 बताइए, 10 क्या होगा? 1 तो होगा ही, बिल्कुल 1 होगा, 1 तो बिल्कुल होगा,
ठीक है, 1 होगा। फिर क्या होगा, 2 की टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 की टेबल में जाता है, नहीं जाता है। 4 की टेबल में जाता है, नहीं जाता। 5 की टेबल में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है सर। और 6 की नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, हाँ 10 तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। बस यहाँ पे आगे रुक जाइए। तो ये क्या हो गए, 1 2 5 10 क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इस नंबर के क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये इस नंबर के क्या हो गए, फैक्टर हो गए इस नंबर के। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया तो बताइए, दोबारा बताता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एक चीज आपको देखिए घुमा के बताता हूं, आप लोग वैसे याद रखिए, घुमा के चीज बताता हूं आपको। देखिए मैंने बताया आपको, जो नंबर होगा 1, एक तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। और खुद वो नंबर एक फैक्टर होगा, जैसे 10 है तो 10 तो फैक्टर बिल्कुल होगा, और 1 भी होगा, ये भी होगा, ये तो हमेशा ही होंगे। इसके बीच वाली सारी कलाकारी है कि इसको मैं कैसे निकालूं, क्योंकि बड़ा, अगर बड़ा कोई फैक्टर दिखाने को बोल देगा, अगर मान लीजिए कोई मुझे बोलता है कि 1 2 3 4 का फैक्टर निकालो, अभी हालत खराब हो जाएगी निकालने में, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका और है करने का। हमको वो नंबर ढूंढना है जिससे ये डिवाइड हो जाए कंप्लीट। हमको वो नंबर ढूंढना है प्राइम फैक्टर में जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जैसे देखिए, ये संख्या है 10, अब मैं इसको 2 को लिखाऊं, तो 10/2 क्या होगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसको इसने डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया, मतलब कंप्लीट डिवाइड करता है तभी फैक्टर होगा। टेबल में जाने का क्या मतलब होता है, उसको डिवाइड करता है ना। ठीक है, तो 10/2 क्या होगा, 5 होगा। और 5, 10/5 क्या होगा, 2 होगा। तो वो क्या होता है, इंटीजर होता है और डिवाइड करता है, डिवाइड भी करता है, पूरा फुल डिवाइड कर देता है, कोई डेसिमल फेसिमल नहीं आएगा। तो जो भी फैक्टर होगा आप देखेंगे तो वो उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब देखिए बात आती है, ये तो हो गए फैक्टर। अब बात आती है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, सबको प्राइम नंबर पता है क्या, प्राइम नंबर सबको पता है कि नहीं पता, पहले बताइए मुझे। चैट बॉक्स में लिखिए एक बार प्राइम नंबर के बारे में। सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? किसी को नहीं पता तो बताइए, मैं बताता हूँ उसको प्राइम नंबर क्या होते हैं। नहीं पता कोई शर्माने वाली बात नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं पता है मुझे बता दीजिए। अगर आप भूल गए हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, तो मुझे बताइए, तो फिर मैं बोलता रहूंगा, आपको कुछ आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज लिख दीजिए सब लोग कि प्राइम नंबर सर नहीं आता, नहीं पता मुझे प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे लिखिए। लिखिए, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, एक जने ने पूछा है, थोड़ा बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए ये सब चीज़ें डाउट क्लियर करने के लिए हैं। देखिए अभी आपको एक बार मैं समझा दूंगा ना, आपको फिर जिंदगी भर भूलेगा नहीं कि क्या होते हैं नहीं होते हैं। सबको बोर्ड दिख रहा है, सबको बोर्ड दिख रहा है। चलो मैं प्राइम नंबर बताता हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 के अलावा और खुद के अलावा। याद रखना, 1 के अलावा और खुद के अलावा। तो जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 किससे किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होगा, 2 केवल 1 से ही होगा और खुद के नंबर से होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, 2 को प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 क्या होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो हमेशा डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 4 है क्या, 4 प्राइम नंबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 से। 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आप 4/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 क्या आता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 नहीं है। 5 है क्या, 5 है, 5 भी है, तो 5 भी होगा। तो 5 है, बिल्कुल 5 है, 5 भी प्राइम नंबर है। 6 है क्या, 6 तो नहीं है भाई। 6 किस सेट किसकी टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है, 3 की टेबल में जाता है, तो 6 तो होगा ही नहीं। जो कि प्राइम नंबर जो होते हैं जो केवल 1 की टेबल में जाते हैं, 1 की टेबल तो कुछ होती ही नहीं है, केवल 1 में जाते हैं और खुद में जाते हैं। मतलब 5 1 5 और 1 5 5, मतलब खुद की और 1।
उसके फैक्टर क्या होंगे, खुद दो नंबर ही होंगे। क्या होंगे, 1 होगा और 5 होगा। कोई भी नंबर ऐसा होगा जिसके फैक्टर दो ही होंगे। क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक खुद वही नंबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, प्राइम नंबर सारे इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए, प्राइम नंबर इंटीजर होते हैं क्या? होते हैं। प्राइम नंबर इंटीजर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, मैं घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा आंसर ऐसे दीजिए मुझे, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर तो होते हैं भाई साहब, है ना। तो प्राइम नंबर इंटीजर होते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है प्राइम नंबर जो कि 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 11 है, अब 11 किसी की टेबल में नहीं जाएगा, आप देखिएगा किसी की टेबल में जाएगा कि 11 केवल किसकी टेबल में जाएगा, 1 की में जाएगा और 11 की खुद की टेबल में जाएगा। तो यही दो तो फैक्टर हुए इसके। इसको क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर दो ही फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, याद रखिए कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, हमेशा दो फैक्टर। अगर तीन फैक्टर हो गए मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर तीन फैक्टर हो गए इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 6 है ना, सिक्स, सिक्स के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 6। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, चार फैक्टर होगा कि नहीं होगा, चार फैक्टर। तो प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब होता है कि दो ही फैक्टर होंगे। कौन से, 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा। अगर वो है तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। सभी सबको समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है, बिल्कुल भूलिएगा मत। ठीक है, ओके। अब समझिए, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, प्राइम नंबर पढ़ा रहा था। ठीक है, तो प्राइम नंबर के आगे अभी हम चलेंगे। प्राइम नंबर के आगे मैं बता रहा था आपको फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। तो ऐसा मैंने बताया, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 और 10, ये फैक्टर्स होंगे उसके। और 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, चार फैक्टर हो गए इसके, चार फैक्टर। तो प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, वो हमको पता है। अभी हमसे कभी भी कोई पूछता है ना कुछ क्वेश्चंस में, तो हमेशा इसकी बात करता है, प्राइम फैक्टर के बारे में बात करता है। प्राइम फैक्टर किसके बारे में बात करेगा, प्राइम फैक्टर के बारे में बात करेगा। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि वो फैक्टर जो कि प्राइम नंबर हैं। क्या क्या होगा, प्राइम फैक्टर का मतलब वो फैक्टर होंगे जो कि प्राइम नंबर हैं। अब बताइए इन दोनों में, अब इसमें प्राइम फैक्टर क्या है, 1 है क्या प्राइम फैक्टर, 1 नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 1 प्राइम नंबर होता है क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 प्राइम नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। 2 प्राइम नंबर, 5 होता है प्राइम नंबर, बिल्कुल होता है। तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 5। क्या हो जाएंगे, 2 और 5 हो जाएंगे ना प्राइम प्राइम फैक्टर। इसमें 10 होगा प्राइम फैक्टर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया 10 तो क्या होता है, प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है। मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टर वो होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, जो कि क्या होगा, उसका नाम ही देखो प्राइम आ रहा है ना आगे। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। तो बात समझ में आ गई आपको, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबको बात समझ में आ गई, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, if the denominator of a rational number has no prime factor other than 2 or 5, then and only then it is expressible as terminating decimal। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लेगा आपसे पांच चार पांच संख्या दे देगा और पूछ लेगा इसमें टर्मिनेट कौन सा करेगा। तो आपको बस केवल यही दिमाग लगाना है कि उसके डिनोमिनेटर देख लीजिए, अगर उसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 है ना, 4, अब 4 के फैक्टर, इसमें प्राइम फैक्टर 2 आता है ना, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4। तो 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा।
तो उसका प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब देखिए टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है ना? टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ये रुक जा रही गाड़ी, 2 5 पे गाड़ी रुक जा रही है, तो टर्मिनेट हो रहा है। क्यों रुक रही है? क्योंकि 4 क्या होता है, 4 के फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है ना? तो अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 या 5 कोई आता है, केवल और केवल यही, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा मान लीजिए 7 आ गया डिनोमिनेटर में, तो भी नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 2 प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। आगे बात समझ में? स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हाँ पीडीएफ, हाँ पीडीएफ ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला आपको, ये बात समझिए, बहुत जरूरी बात है ये। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होगा प्राइम फैक्टर, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नंबर, वो रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको घुमा के क्वेश्चन में पूछ लूंगा दो तीन बार, आप लोग फिर आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बात को समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा पूछिए कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, पूछिए, मैं एक सेकंड वेट कर रहा हूँ। पूछना है तो पूछिए कि सर समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अभी ऐसे 8:30 हो गया है, मैं थोड़ा सा आज रोकता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी बातें उसकी कर ली। आज कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो आपका समय थोड़ा सा उसमें चला गया। कल से हम पूरा फ्रेश यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे से। अभी तो हमने कुछ कुछ नंबर्स के बारे में बात की है। आज मैं समराइज कर देता हूँ थोड़ा। हमने कुछ कुछ नंबर्स के बारे में बात की है। कल से हम इरेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और आप लोग ग्रुप में अपना सबका जीमेल आईडी बता दीजिएगा मेरे को ना, ताकि मैं आपको जीमेल में ये चीज शेयर कर सकूँ, ये पीडीएफ को। ओके, तो इस पीडीएफ को मैं, जो ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको, ये बुक है। पीडीएफ मतलब एक बुक है हमेशा। इस बुक से ही मैं थोड़ा रिफर करूंगा, और आपको फिर कल से नोट्स मिलेंगे। कल से 2 3 पेज के नोट्स बनाएंगे, उसी में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बेसिक, जैसे बेसिक मैं अभी बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, वैसे कुछ कुछ चीजें मैं उसमें लिख दूंगा, पीडीएफ में लिख दूंगा। फिर जैसे उसमें पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। बुक में नहीं पढ़ाएंगे, बुक आप लोग रेफरेंस के लिए रखिएगा। बुक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आप लोग वैसे बुक को रखिएगा। ठीक है, और बुक मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बुक 50 बुक नहीं पढ़नी होती है, केवल और केवल एक बुक में पढ़िए। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, और स्पीड टेस्ट भी होंगे आपके। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से पढ़िए, और बिल्कुल डाउट पूछते रहिए, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं आगे आगे बढ़ता रहूंगा। फिर देखिए, अभी तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी हाई लेवल जाएंगी, तो आप अभी अभी नहीं पूछेंगे तो बाद में आपको हवा ही नहीं लगेगी, फिर आपको मैथ्स में फिर आएंगे नहीं आप। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही उसको उसको एकदम समझ लीजिए। आप बिल्कुल उसको वैसे ही वैसे समझिए। ठीक है, चैट बॉक्स में अगर आपको वो लगता है, मुझे मैसेज कर दीजिए, सर मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे प्राइवेट एसएमएस कर दीजिए, कुछ भी करना है करिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आपको नुकसान हो। आप लोग आ रहे हैं तो आपको नुकसान हो। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। अभी मैं कुछ दिन देख रहा हूँ कि कुछ कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो दोबारा पढ़ाने के बाद भी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, या फिर उसको बाद में समझ में नहीं आता, बोलता दोबारा पढ़ाओ, तो मैं 1 2 बार दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन बार बार वो चीज अगर दोबारा पढ़ाऊंगा तो बाकी लोगों को नुकसान होगा। बोलेगा सर क्या खाली फोकट बार बार पढ़ाते रहते हैं वही चीज। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के, तभी वो चीज मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर उसमें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एक फीडबैक दे दीजिए कि आपको थोड़ा क्लास कैसा लगा। ठीक है,
मैसेज प्राइवेट भी एसएमएस कर सकते हैं कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं आप, थोड़ा सा आराम से पढ़ाइए, थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, कैसा भी फीडबैक हो सकता है ताकि मैं और थोड़ा इंप्रूव कर सकूँ अपने आप को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मुझे। आज की क्लास खत्म होती है, थोड़ा फीडबैक दे दीजिए मुझे और फिर मैं कल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली, है ना। कल से कोई बातचीत नहीं करेंगे इधर उधर की कि अभी मैं ये पढ़ाऊंगा मैं वो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपरली चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, इंडिसेज एंड सर्ट्स। आपको इसका एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, आज ही मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसके क्वेश्चन रहेंगे उसमें। क्वेश्चन तो आप लोग नहीं कर पाएंगे अभी कोई भी, लेकिन तब भी आपको दे दूंगा मैं, किसी को चाहता तो कर सकता है ट्राई। ठीक है, तो हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पहले पूरा चैप्टर खत्म करेंगे फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फीडबैक एक दे दीजिए मेरे को। ठीक है, देखो यार, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बेहिचक बोलो, ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग का ही नुकसान होगा। आप लोग बढ़िया से बिल्कुल बताइए कि सर मेरे को ऐसी समझ में नहीं आई। ठीक है, और समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं इससे बढ़िया बढ़िया आप लोग को ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा, आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा। आप सोचोगे मैथ्स एकदम क्या मैथ्स है यार, मैथ्स मतलब मजा ही आ जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है आप लोगों से कि आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल जम के पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल जो असाइनमेंट मिलेगा वो टाइम पे करना है, बुक जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा आप लोग मैथ्स में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आप देखिएगा विश्वास नहीं होगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी, लेकिन मैं एक चीज मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, मेहनत, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट वाला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको कल से ये वो मैंने प्राइम फैक्टर वाला बताया था, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा, प्राइम फैक्टर होते क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, वो मैं कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं, और कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 7:30 बजे मिलते हैं। ठीक है ना, और कल थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करिए, कुछ लोग थोड़ा सा 10 मिनट लेट आए हैं, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों से मिक्स हो गई हैं। ठीक है ना, तो कल बिल्कुल 7:30 पे हम लोग मिल जाएंगे, ताकि हम लोग 8:30 पे 1 घंटा खत्म कर सकें, क्योंकि मेरे को 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, थोड़ा मेरा दिक्कत है ये। ठीक है, मेरा थोड़ा सा वो है, अगर अगर होगा तो हम लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, 7:15 बजे स्टार्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर क्लास थोड़ी सी धीमे होगी, और यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड होंगी, इसके बारे में कोई चिंता वाली बात नहीं, सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई चीज मिस हो गई है तो फिर आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आप एसएमएस करिए, एसएमएस करिए, मेल करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है, 7 बजे थोड़ा सा कुछ लोग के लिए जल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा देख लेते हैं, 7, 7:15 पे रखना है, 7:15 पे रख सकते हैं। आप लोग अपना व्यूज दे दीजिए, नहीं तो 8:30 पे रखेंगे, 8:30 पे खत्म करेंगे। ठीक है, और क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आप लोग कम से कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बढ़िया लगा कि कुछ कुछ मैंने पढ़ाया तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया है, बहुत बेसिक पढ़ाया है, बहुत लोग को सब कुछ पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।